गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। कोरोना इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए देश में तेजी से वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, लेकिन कई राज्यों के मुखिया वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को केंद्र सरकार पर जमकर बरसी और दावा किया कि बंगाल को छोटे राज्यों से भी कम वैक्सीन दी गई है। उन्होंने कहा, वैक्सीनेशन की कमी के चलते राज्य में टीकाकरण अभियान प्रभावित हो रहा है। Government of West Bengal have taken enough strong action. You show me a single government who have taken this strong action. So every day there is a discussion about something West Bengal, violence of West Bengal. Why? In national TV every day BJP is dictating the TV and they are giving the misinformation, disinformation. They want to defame. And it is a planted game from Home Minister's office. I am sure about it. Planted game and planted story they are giving every day. What happened to Jadavpur? Why their central forces beaten to the women? Nothing happened there. After that the women agitated. Why you beat the people? Tell me, why BSF kill the people? I have a great respect for this institution, but they should not behave like a BJP party member. That is my worry. उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर हाई कोर्ट की रोक से सीएम ममता बनर्जी भड़क गई हैं। ममता ने कहा, केस करने वाले छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं। সারাক্ষণ আমি দেখছি একটা জিনিস, মানে বাংলায় বিশেষ করে যখনই ছাত্রছাত্রীদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে তখনই সঙ্গে সঙ্গে একটা কোর্টে কেস করে দিচ্ছে। এটা যারা করছে তারা অন্যায় করছে, এই কারণে কোর্ট কেস যে কেউ করতে পারে। আমার কোর্টের ব্যাপারে কিছু বলার নেই, কিন্তু এত ছাত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা উচিত নয়। আজকে 3-4 বছর ধরে আমি দেখছি ছেলে মেয়েগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাচ্ছে না। কারা কোর্ট কেস করছে? এরা কারা? এরা সমাজের বন্ধু, এরা ছাত্রছাত্রীদের বন্ধু। চাকরি পেলে আমি কখনো দেখি না এ পাচ্ছে কি বি পাচ্ছে কি সি পাচ্ছে কি ডি পাচ্ছে। চাকরি পাবে 35,000 ছেলে মেয়ে, তাদের জন্য সব রেডি করা হলো, হঠাৎ করে একটা কোর্ট কেস করে দিল। সেম জিনিস আমি দেখছি এখানে ফুড ডিপার্টমেন্টে হচ্ছে। যখনই কোনো রেশন দোকানকে করাপশন কেসে তাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, তখনই তারা গিয়ে একটা প্রোটেকশন নিয়ে চলে আসছে। এটা ভুল, এটা ঠিক নয়। আমি কোর্টের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য না করেও বলবো, प्लीज सी द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार हत्याकांड से जुड़ी याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने हत्या के एक दोषी अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि अब्दुल रऊफ किसी उदारता का हकदार नहीं है। अब्दुल रऊफ को सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को एक और सबसे बड़ा हथियार मिलने वाला है। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत में जल्द ही 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी टीका लगाना शुरू हो जाएगा। बेंगलुरु बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉयडस कैडिला ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से 12 साल और उसके अधिक उम्र के लोगों के लिए अपने DNA वैक्सीनेशन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। यूरोपियन यूनियन ने भारत में बनी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अभी तक ग्रीन पास स्कीम में शामिल नहीं किया है। इससे भारतीय के यूरोपीय देशों में जाने को लेकर संकट खड़ा हो गया है। इस बीच भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों से कोरोना वैक्सीनेशन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को वैक्सीन पार्ट स्कीम में छूट देने का अनुरोध किया है। पंजाब के पटियाला से बेजुबान के साथ क्रूरता की हदें पार करने का एक मामला सामने आया है। दरअसल 2 बेरहम महिलाओं ने एक कुत्ते को स्कूटी से बांध दिया और फिर उसे कई किलोमीटर तक घसीटा, जिससे कुत्ते की मौत हो गई। राजस्थान के नागौर जिले के नावा शहर के उपखंड के गांव हेमपुरा के सुमन चौधरी ने कुएं में कूदकर जान दे दी। 21 वर्षीय सुमन शादीशुदा थी। पूरे राजस्थान में सुमन चौधरी सुसाइड केस चर्चा में है। इसकी वजह यह है कि दुनिया को अलविदा कहते कहते सुमन पूरे समाज को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहरा गई। हर किसी को झकझोर देने वाली आप बीती सुमन ने 2 पेज के सुसाइड नोट में बयां की, मेरा नाम सुमन चौधरी है। मुझे पता है सुसाइड करना गलत है और मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। मेरे मरने की वजह मेरा परिवार नहीं बल्कि हमारा पूरा समाज है, जिसने आटा साटा नाम की कुप्रथा चला रखी है। आटा साटा प्रथा के कारण लड़कियों को जिंदा मौत मिलती है। इसमें लड़कियों को समाज के समझदार परिवार अपने लड़के के बदले बेचते हैं।
इस प्रथा के कारण पढ़ी लिखी लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है। इस प्रथा के कारण 17 साल की लड़की की शादी 70 साल के बुजुर्ग से कर दी जाती है, केवल स्वार्थ के कारण। बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक में की गई कई अहम फैसलों की जानकारी दी। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने भारत नेट स्कीम को मंजूरी दे दी है, जो पीपी मॉडल के तहत 16 राज्यों में लागू होगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। टुडे a historic decision has been taken in pursuit of information highway in all the villages of India. जब से हमारे प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में सरकार आई है, उसमें कुछ स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। हर गांव में सड़क पहुंचे, हर गांव में बिजली पहुंचे और अब हर गांव में इंफॉर्मेशन ई-वे पहुंचे। ये है मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। आपको समय पर बताया जाता है कितनी सड़कें बनी हैं, कितनी बन रही हैं। नेशनल हाईवे तो रिकॉर्ड बना है, बताने की जरूरत नहीं। आज देश के सारे गांव में बिजली पहुंच गई है। इसकी चर्चा भी होती रही है कई बार, संसद के अंदर, संसद के बाहर। और पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था कि 1000 दिन में देश के 6 लाख गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड भारत नेट के माध्यम से लाएंगे। ब्रिंगिंग ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड थ्रू भारत नेट within a time limit of 1000 days in all the 6 lakh villages of India. That was a public declaration on the last Independence Day from the ramparts of Red Fort. आज उसी की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी प्रकाश जी पूर्व सरकार के काम करने के तरीके के बारे में बता रहे थे। ये जो भारत नेट है, ये नोफन के रूप में 2011 में शुरू हुआ था, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोग्राम। और 14 में जब हम लोग की सरकार आई तो मुझे इस विभाग को देखने का प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया था। उस समय तक कोई काम नहीं हुआ था। कोई काम का मतलब कोई काम नहीं। सिर्फ ये घोषणा हुई थी कि 3 PSU यह काम करेंगी, BSNL, भारत ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और एयरटेल। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम 1,56,000 ग्राम पंचायतों में पहुंच चुके हैं। बिकॉज उसमें 2.5 लाख देश के ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना था। तो हम 1,56,000 ग्राम पंचायतों में पहुंच गए हैं। फिर प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया कि हम देश के 6 लाख गांव में 1000 दिन में पहुंचेंगे। उसके बाद से हमारा यह अनुभव आया कि इसमें हमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। इसकी यूटिलिटी के लिए, इसके रख रखाव के लिए, थोड़ी इसकी मार्केटिंग भी हो, रेवेन्यू जनरेशन भी हो, जॉब क्रिएशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो। इन सबों के लिए नीति आयोग से बातचीत वगैरह हुई थी और उसके बाद यह मॉडल बना। तो आज देश के 16 राज्यों में भारत नेट को हम PPP के मॉडल माध्यम से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल से 29,000 करोड़ रुपए के टोटल एक्सपेंसेस पर 29,432 करोड़, उसको हमने इन प्रिंसिपल अप्रूव किया है, जिसमें भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग होगी 19,041 करोड़ रुपए। The government of India will be only expending the viability gap funding of 19,041 करोड़। और ये हम देश के 3,61,000 गांव में जो 16 राज्यों में हैं, वहां पर इसे PPP मॉडल के माध्यम से ला रहे हैं। The PPP model shall be executed
यूपी में डीजेपी के नाम को लेकर चल रहा सस्पेंस बुधवार को खत्म हो गया। मुजफ्फरनगर के रहने वाले 1987 बेंच के आईपीएस अफसर मुकुल गोयल को प्रदेश का नया डीजीपी चुना गया है। इस वक्त मुकुल गोयल बीएसएफ में एडीजी के पद पर तैनात हैं। खेलों का महाकुंभ माने जाने वाले ओलंपिक के 32वें संस्करण का आगाज 23 जुलाई से जापान के राजधानी टोक्यो में होने वाला है। इस साल होने वाले ओलंपिक में भारत से लगभग 125 खिलाड़ियों का दल रवाना होने वाला है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार अब थमने लगी है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। इससे निपटने के लिए देश में अलग अलग मोर्चा पर तैयारियां की जा रही है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि इस तरह काम में जुट जाएं कि कोविड-19 की तीसरी लहर ही न आए। आम आदमी पार्टी के कालकाजी एमएलए अतिशी को नोटिस मिला है। अतिशी को ये नोटिस आयकर विभाग ने दिया है। नोटिस के बाद अतिशी ने प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अतिशी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं के पास कुछ छिपाने का होगा। हमारे पास एक भी चीज़ छुपाने की नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब यहाँ बुलाएगा एक एक कागज़ लेकर आऊँगी, छिपाने का कुछ नहीं है। पिछले 6 साल से 7 साल से जब से आम आदमी पार्टी राजनीति में आई है, ये तो बार बार देख ही रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता, उनके एमएलए, उनके मंत्रियों को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार अपनी हर एजेंसी का प्रयोग करती है। चाहे वो सीबीआई की रेड्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, और चाहे इनकम टैक्स की समन्स और इनकम टैक्स के रेड्स। केंद्र सरकार ने अपनी कोई एजेंसी नहीं छोड़ी है जिसके माध्यम से वो आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी रहती है। चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे दिल्ली में चल रही हमारी सरकार हो, लेकिन उनकी हर कोशिश के बावजूद इतने सालों में वो एक गलती नहीं ढूंढ पाए हैं, एक केस नहीं सस्टेन कर पाए हैं आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ। ये जो इनकम टैक्स का नोटिस है, ये भी उसी में अगली कड़ी है जहां पे भाजपा को लगता है कि वो जो पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं, जो प्रोफेशनल लोग राजनीति में आते हैं, उनको इन नोटिसेस के माध्यम से डरा सकते हैं, धमका सकते हैं और चुप करा सकते हैं। मैं भाजपा की केंद्र सरकार को कहना चाहूंगी कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग, चाहे मैं हूं, चाहे सौरभ हैं, चाहे हमारे पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो अलग अलग फील्ड से अपनी नौकरियां छोड़ के राजनीति में आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि हम देश की राजनीति बदलना चाहते हैं। और भाजपा की इन खोखली धमकियों से हम डरते नहीं हैं। दूसरी बात, भाजपा के नेताओं के पास कुछ छुपाने के लिए होगा, क्योंकि उनके पास और उनकी पार्टी के पास संपत्ति कैसे आती है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक भी चीज छुपाने के लिए नहीं है। जिस तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुलाएगी, जहां बुलाएगी, जितने सालों के वो बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स चाहेंगे, हम एक एक कागज में लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। और मैं भाजपा को ये चैलेंज देना चाहती हूं कि जिस तरह से हम अपने सारे बैंक अकाउंट्स, अपनी सारी प्रॉपर्टी को पब्लिक करने के लिए तैयार हैं, क्या भाजपा के नेता भी ये करने को तैयार हैं? या वो सिर्फ इनकम टैक्स को और ईडी को और दिल्ली पुलिस को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने के लिए छोड़ना चाहते हैं? इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के बचे हुए मैच सितंबर में खेले जाने वाले हैं। इसके बाद आईपीएल 2022 में मेगा ऑक्शन होने वाला है। अब तक जो सुपरस्टार एक ही टीम से खेलते नजर आ रहे थे, आगे इसमें बड़ा बदलाव नजर आ सकता है। इसके साथ ही अगले साल क्रिकेट फैंस को इंडियन प्रीमियर लीग का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। बीसीसीआई अगले साल से 2 नई टीमों को शामिल करने की योजना बना रही है और इसे बीसीसीआई की सालाना कमाई से भी बहुत ज़्यादा इजाफा होने जा रहा है। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी है। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की।
मुलाकात से कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर अंदर से निकलकर सामने आई है उसे देखकर यही लगता है कि घमासान पर सुलह हो गई है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद सिद्धू उनके बताए फॉर्मूले पर राजी हो गए हैं। कनाडा में अब तक के सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किए गए हैं। कनाडा के कुछ शहरों में तापमान 59.5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। यही कारण है कि सिटी पुलिस डिपार्टमेंट और रॉयल कनाडियन माउंटेड पुलिस के ओर से कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार गर्मी के कारण वैंकूवर एरिया में शुक्रवार को कम से कम 134 लोगों की जान जा चुकी है। आज के फास्ट 15 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।